आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पहले मैं ब्रीफ दे देता हूँ, फिर तुम्हें इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या देखो, दो जो चैप्टर्स है इसके, फर्स्ट एंड सेकंड, ग्राफ इन इकोनॉमिक्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्राफ इन इकोनॉमिक्स और इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कैसा होता है कि तुम्हें जो भी इकोनॉमिक्स के मेजरमेंट है या फिर जो स्टैटिस्टिक्स है, उसी के जो जितने भी डेटाज आते हैं उसको हम इकोनॉमिक में डेफिनेशन के फॉर्म में या फिर जो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में उसी को चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आती है, तो ये दोनों चैप्टर उससे रिलेटेड है। उसके बाद है मनी एंड इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग एंड, ये कंट्री की करेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिस कंट्री का जैसा करेंसी, हमारा रुपीज़ है तो सारी चीज़ें बैंकिंग, आरबीआई क्या-क्या चीज़ें फॉलो करवाता है हमसे, या फिर बैंक से, या बैंक कौन-कौन से बैंकिंग या रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें इन दोनों में आती है। उसके बाद है ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये सारी कंट्रीज़ में क्या-क्या पॉवर्टीज़ है, उनके कॉजेज़ क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में भी सेम, पॉपुलेशन में भी सेम और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सेम। ये चारों चीज़ चैप्टर पूरे प्योरली थ्योरेटिकल से, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको रिमूव करने की बे कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, उनके इम्पोर्टेंस कौन-कौन से हैं, वो सारे। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या, कंट्री से बाहर जो ट्रेड हो रहा है, नेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर जो भी ट्रेड होता है वो फॉरेन ट्रेड होता है, इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो-जो इन कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर है। फिर उसके बाद इमर्जिंग इश्यू इन इंडियन इकोनॉमी, कौन-कौन से न्यू-न्यू इश्यूज़ है जो इमर्ज होके आ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, वो सब चीज़। ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। अब ग्राफ ग्राफ इन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में जो भी ग्राफ बनता है, अब ग्राफ में कैसा होगा, 2 टाइप के डायग्राम्स होते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए या शो करने के लिए। फर्स्ट होता है ग्राफ, दूसरा होता है डायग्राम। तो अब इसने क्या-क्या दिया ये देखो। पहला दिया है जैसे डायग्राम, हाँ, पहले डायग्राम है फिर ग्राफ है। तो डायग्राम्स में क्या है, डायग्राम इज़ अ ऑब्जर्वेबल डाटा बाय वे ऑफ पिक्चर, मतलब क्या, ये पिक्चर की फॉर्म में शो होता है। सेम ग्राफ भी पिक्चर बाय वे ऑफ पिक्चर ही होता है। तो ग्राफ और डायग्राम दोनों सेम ही है अप्रॉक्स, थोड़ा बहुत चेंज है। तो पहला तो दोनों पिक्चर की फॉर्म में ही शो होंगे। दूसरा उसने क्या बोला, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से विच इज़ नॉट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब क्या, ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। लेकिन तुम डायग्राम में देखो, डायग्राम में कहीं दिया होगा डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, जो तुमने डायग्राम शो किया उसमें तुम्हें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। किसी का भी डायग्राम देखा, सपोज फोन है या कोई कैमरा है या फिर कोई हाउस है या कोई फ्लैट्स है, बिल्डिंग्स है, मशीन है, इन सब का ये चीज़ें, ये कैसा डायग्राम पिक्चर की फॉर्म में है तो तुम्हें देख के समझ आता है। लेकिन ग्राफ में कैसा होता है, ग्राफ में थोड़ा डेटा समझाने होते हैं। ग्राफ की अलग अलग फॉर्म होती है कि कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ बना रखा है या फिर हिस्टोरिकल बार है, ये सारी चीज़ें होगी, तो वो किसमें आएगी, ग्राफ में आएगी। ठीक है? उसके अलावा इसने एक और चीज़ और भी क्या दिया है, ए डायग्राम इज़ अ एडवर्टाइजिंग कंपनी टू ड्रॉ अटेंशन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब इसका यूज़ क्या है? तो इसने एक लास्ट लाइन दी है, डायग्राम इज़ अ यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनी। कौन यूज़ करता है इसको? एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूज़ करती है, टू ड्रॉ अटेंशन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रेड अवेयरनेस। मतलब क्या, कोई भी चीज़ का अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस में कैसा, जैसे अवेयरनेस में तुम्हें कैसे, कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई जैसे मूवीज़ देखते हो, मूवीज़ में कैसा होता है, साइड में लिखा होता है, अगर कोई भी स्मोकिंग का ऐड आ रहा है तो नीचे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। मतलब स्मोकिंग का जो सिगरेट्स का बॉक्स आता है उसके ऊपर भी एक पर्सन बना होता है, जिसमें वो ये चीज़ शो कर रहा होता है। टोबैको का पाउच है, उसमें भी ये चीज़ शो कर रहा होता है कि अगर आप इस चीज़ का कंज़म्पशन करते हो तो आपको कैंसर हो सकता है, उसपे साफ लिखा होता है। ठीक है? फिर भी लोग कंज़्यूम करते हैं, उससे मतलब नहीं है हमें। लेकिन जो डायग्राम बना होता है, मतलब जो डायग्राम दिया है, उससे कैसा होता है कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उससे क्या, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, अवेयरनेस के लिए हो रहा है। कौन यूज़ कर रहा है, गवर्नमेंट ने उनको पर्टिकुलर चीज़ें दे रखी है, पर्टिकुलर रूल्स बना के रखे हैं कि आपको ये फ़ोटोज़, ये चीज़ें शो करनी ही है, ताकि लोगों को पता चले कि कैंसर होता है तो कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? किस चीज़ के कंज़म्पशन से कैंसर हो रहा है। उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, अनक्लियर सैटिस्फैक्शन ऑफ द ग्रो ड्रॉ डायग्राम ग्राफ एक्सटेंड ओवर। बस फिर तो उसने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, वो सारी चीज़ें आगे आएगी। एक मोटा-मोटे रूप से ऊपर से समझाया है कि डायग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन एक चीज़ है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों पिक्चर के ही फॉर्म है। दोनों शो ही करने होते हैं, बाय वे ऑफ पिक्चर ही समझ सकते हो उसको। बस डायग्राम में थोड़ा-सा आपको नॉन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें एक्सप्लेन नहीं करना होगा, लेकिन ग्राफ में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है? उसके बाद नीचे, हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंस दिए, तो अभी इम्पोर्टेंस अच्छे से इम्पोर्टेंस में क्या होता है, द स्टडीज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड बाय वे ऑफ डायग्राम्स, लेस कंफ्यूजिंग क्लियर बाय वे ऑफ ग्राफ्स।
मतलब क्या, कॉम्प्लिकेटेड इज मेड इजियर बाय वे ऑफ डायग्राम एंड, मतलब क्या, आप जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा है वो किसको समझ आएंगे, जो उस पर्सन का फील्ड, उस फील्ड का पर्सन है या उसको उसमें एक्सपर्ट है, लेकिन जो नहीं है उसका क्या। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, एक इजी फॉर्म में शो करने के लिए हम डायग्राम का या ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया कि जो हार्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन से उसको इजी फॉर्म में लोगों को कैसे समझाया जाए, वो होता है डायग्राम में और ग्राफ के फॉर्म में। सेकंड है ट्रेंड्स टू सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर वेरियस ईयर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू अ सिंगल डायग्राम और ग्राफ। ट्रेंड्स का मतलब क्या था, आइदर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आइदर डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब ट्रेंड में कैसा होता है, ट्रेंड का एग्जांपल ऐसा होता है जैसे एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ में कैसा हो रहा है, कोई भी चीज ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर वो जिगजैग की फॉर्म में नीचे आ रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड। ऑल ओवर ट्रेंड कैसा है, ठीक है। तो इंडिया का जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पोवर्टी है, इनके क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। जीडीपी है वो क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। तो वो ट्रेंड्स शो करता है किस में, ग्राफ की फॉर्म में। उसके बाद है चेंजेस ऑकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कैन आल्सो बी इजीली अंडरस्टूड। मतलब क्या, जो जो चेंज हो रहे हैं कि हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या, सेक्टर में क्या चेंज आए, आईटी सेक्टर में क्या चेंज आए, वो सारी चीजें किसके थ्रू शो हो रही है, ग्राफ के थ्रू। A comparison can be easily drawn with the distribution of some economic parameters between groups and classes, regions, sectors as well as time periods. अब इसने क्या बताया, अगर कुछ कंपैरिजन करना है तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब इजीली कंपैरिजन कैसे, जैसे ये ग्राफ है, हम जैसे ले लेते हैं कि एक कोई भी स्टेट ले लेते हैं, बिहार। बिहार में सपोज जीडी, बिहार का पर्टिकुलर स्टेट की जो इनकम है, वो स्टेट की इनकम अगर इतनी है कि कितनी, लेट इट बी 10,000 करोड़ है एक ईयर की। लेकिन वही अगर तुम तमिलनाडु की ले लोगे तो तमिलनाडु की उसी की जगह हो सकता है कि 20,000 करोड़ है। तो ये क्या है, ये इजीली तुम बाय वे ऑफ ग्राफ समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पर ये जो स्टेट है ये बिहार है, ये वाला जो स्टेट है वो तमिलनाडु है, ठीक है। कैसे, केवल ग्राफ के फॉर्म में, तुम्हें कुछ पूरा पढ़ना नहीं, तुम्हें कोई बैलेंस शीट चेक नहीं करनी, कोई तुम्हें पीएल अकाउंट्स नहीं देखने, जो नॉर्मल एक ग्राफ की फॉर्म में शो किया। अगर इंडिया के 29 स्टेट्स है, सारे स्टेट्स का एक साथ शो कर रहे हैं, हाँ बिहार में कितना, तमिलनाडु में, अगर उन्होंने ग्राफ की फॉर्म में शो किया तो तुम इजीली उस एक ग्राफ पिक्चर को देख सकते हो, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोवेस्ट कौन सा है, मिड लेवल का कौन सा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, many aspects of economics which are found apparently difficult are presented, मतलब difficult होता है उनको present करना through a diagram or graph, the time and effort of the presenter, the explaining and the reader understand these aspect is saved, ठीक है। अभी इसमें देखो, अभी ये पांचों जो उसने इंपॉर्टेंट, एक सिक्स्थ और है, सर्टेन डिफिकल्टीज प्रिंसिपल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, वो उसने बताया है। कौन सा, इसने अलग अलग ग्राफ के नाम दिए हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टाइम सीरीज ग्राफ, वो सारी चीज़ें आगे आएगी। बस अभी इंपॉर्टेंस में कितना, इतना ही इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, पहला इंपॉर्टेंस क्या था, पहला इसका इंपॉर्टेंस वो दिया है, जो भी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन, उसको क्या होती है, ईजियर वे में डायग्राम और ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हो। सेकंड, जो भी ट्रेंड्स होगा, क्या ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड, डिक्रीजिंग ट्रेंड, आपको ग्राफ डायग्राम में पता चल जाएगा। थर्ड, चेंजेस जो भी हो रहे हैं कहाँ पर, अलग अलग सेक्टर्स में, वो आपको पता चल जाएंगे, इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेंगे। फोर्थ, इजीली ड्रॉन बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जो जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, जिस जिसमें चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें भी इजीली पता चलेगी। फिफ्थ है, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर फाउंड अपेरेंटली डिफिकल्ट आर प्रेजेंटेड थ्रू अ डायग्राम, कुछ कुछ ऐसा होती है जिसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसको किसके थ्रू प्रेजेंट, एंड द टाइम एंड एफर्ट आर प्रेजेंटर इज एक्सप्लेनिंग एंड द रीडर अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट इज सेव्ड। मतलब क्या हो सकता है उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन लगता है, उसको एक्सप्लेन करने की नीड होती है। ऐसे भी बहुत से ग्राफ्स होते हैं, ऐसे भी बहुत से डायग्राम होते हैं जिसको समझाने की जरूरत होती है, तो वो चीजें समझाई जाती है, ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। उसके बाद लास्ट उसने दिया था, सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल में क्या, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तुम अभी डिमांड सप्लाई का ग्राफ पढ़ के आए होगे 11th में, तो वहाँ था एक्सपांशन, एक्सपांशन का मतलब राइट वर्ड शिफ्ट होना, उसके बाद एक्सपांशन हो सकता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, वो सारी चीज़ें। प्राइस इलेस्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलेस्ट्रिसिटी है, प्राइस इलेस्ट्रिसिटी 5 टाइप का सा, पी से -1, 0, मोर देन 1, यूनिटरी इलेस्टिक 1 और इक्वल टू 1, और उसके बाद इंक्रीजिंग हो रहा था वो मोर देन 1, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करते समय कौन कौन सी चीज़ें याद ध्यान में रखनी है। तो उसमें फर्स्ट दिया है, फर्स्ट, चॉइस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन, मतलब आपका पास चॉइस रहता है कि आपको किस फॉर्म में शो करना है उसको, ठीक है। फर्स्ट हो गया चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम। सेकंड, क्लैरिटी, अब तुम्हें क्लैरिटी, ए पिक्चर मस्ट बी नीट एंड क्लियर, ऐसा नहीं हो कि मिक्स में कुछ हो गया। कोई प्रोफेशनल और एक नोवाइस जो होता है,
ड्रॉ करने वाला, उसमें यही डिफरेंस होता है। जो नोवाइस होता है, जो बिगिनर होता है, वो क्या करेगा, कुछ मिस्टेक भी करता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लियर ड्राइंग शो करता है। ठीक है। थर्ड है स्केल्स एंड मेजर्स। ऑब्वियसली स्केल्स होना चाहिए, मेजरमेंट लेने होते हैं, तुम्हें स्केल से मेजर लेते हो। तो तुम जो ग्राफ बनाते हो, जो ग्राफ पेपर आता है, उसमें देखा होगा तुम कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करते हो, तो भी ग्राफ बनाते हो, तो हमेशा स्केल और पेंसिल की नीड होती है। उसके बाद फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस पता ही है तुम्हें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, बीच में जीरो होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई डैश और यहाँ एक्स डैश होता है। ये सारी चीज़ें किसमें होती है, ग्राफ में। डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा, तुम्हें नीचे लिखना होता है पूरा टेबल बना, एक साइड में टेबल बनता है, जो भी ग्राफ होता है उसके यहाँ पर एक टेबल भी बनाते हो, एक स्मॉल टेबल बनाओगे, वो डेटा का सोर्स क्या है, तुमने कौन से सोर्स से यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, कौन सा मेथड है वो भी दिया होता है। व्हेन द पिक्चर इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेटा बट is drawn from data simplified and statistical formula, it is appropriate to state the statistical method briefly। अगर तुमने कोई भी डेटा, तुम्हें डेटा मिला है, तुम्हें उन्होंने जनरेट किया है, जनरेट करके फिर उसके बाद उसमें फॉर्मूला पुट करके फिर आंसर्स निकाला, तो तुम्हें वो एक्सप्लेन करना होता है कि ये कहाँ से आया, एक्चुअल में इसका आंसर हम कैसे बोल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ बेनिफिशियल है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ आएगी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा में। ठीक है, तो 6 टाइप थे। कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे किसको, डायग्राम ग्राफ को ड्रॉ करने में। पहला, चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम, कौन सा टाइप ड्रॉ करना है वो पता होना चाहिए। सेकंड, क्लैरिटी, नीट एंड क्लियर होना चाहिए। थर्ड, सेल्स एंड स्केल्स एंड मेजर्स, स्केल्स होने चाहिए, स्केल एंड मेजरमेंट लेके शो करना, ड्रॉ किया जाता है। फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रिप्रेजेंट करना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। फिर उसके बाद फिफ्थ, डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा, डेटा टेबल बनानी है और उसके सोर्सेज देना है कि ये कहाँ का सोर्स है, आपने कौन से सोर्स से इसको लिया। सिक्स्थ, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, डेटा का मेथड आपको शो करना होता है। अगर आपने कोई पहले से डेटा था उसको आप डायग्राम या ग्राफ की फॉर्म में शो नहीं कर रहे हो, नहीं उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो, तो आंसर आया कहाँ से उसका फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, तो ये पाँच से छः टाइप पढ़ने। उसके बाद टाइप्स ऑफ डायग्राम दिए, टाइप्स कौन कौन से। फर्स्ट है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम जो पिक्चर की फॉर्म में होता है, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल, बार, पाई जैसा है। पिक्टोग्राम पिक्चर की फॉर्म में, स्कैटर्स अलग अलग। उसके बाद लाइन डायग्राम, एक लाइन लाइन होगी। सर्कल डायग्राम, फिर उसके बाद बार डायग्राम, बार बने होंगे। पाई डायग्राम पाई की फॉर्म में होगा। ठीक है, पाई क्या, अब ये पाई की फॉर्म में होता है लेकिन एक सर्कल में, एक में होता है। तो ये वाले जो ग्राफ होते हैं, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, ये सारा क्या पाई की फॉर्म में डायग्राम। ठीक है, ये आगे आएगा। चलो, फर्स्ट इसने दिया टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम में क्या, ये लाइन डायग्राम दिया, सिंपल है, लाइन डायग्राम दिया है। अभी क्या किस चीज़ का डायग्राम दिया इसने, क्या डिकेट्स दिए, मतलब 10 ईयर्स के डिफरेंस है। डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज, मतलब किस परसेंटेज रेट से हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो पहले 21%, फिर 24, 24.66, 23, फिर डिक्रीज होने लगी, मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है हमारी। ऑल्दो हम फर्स्ट पे आ चुके हैं, स्टिल डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड दिया है बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम के कौन कौन से होते हैं, दो टाइप है बार डायग्राम के। पहला है सिंपल, दूसरा है क्लस्टर। तो सिंपल बार डायग्राम का मतलब क्या, जैसे इसने एग्जाम्पल से समझना है, इनको रटना नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। तुम्हें फर्स्ट वाले में क्या याद रखना था, केवल इंपॉर्टेंस और क्या होता है वो, ये जो इंपॉर्टेंस थे, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सेकंड है एस्पेक्ट्स टू बी, ये तो आता ही है, ग्राफ बनाते समय किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये है। उसके बाद थर्ड थर्ड तो उसने लाइन बेस्ड, लाइन टाइम लाइन बेस्ड तुम्हें पता है। बार डायग्राम एंड टाइप कितने, दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एक क्लस्टर्ड। सिंपल का मतलब क्या है, सिंपल बार डायग्राम दिए, मतलब क्या, अब इसने एग्जांपल दिए, सब में एग्जांपल दिए, अच्छे से एग्जांपल को समझना। ठीक है, बाई मंथली सेल्स ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस इन अ शॉप, मतलब क्या बता रहा है, बाई मंथली का मतलब 2 महीने में, 2 महीने का डेटा, 2 मंथ्स का डेटा दिया है। सेल ऑफ चॉकलेट बॉक्स इन अ शॉप, एक शॉप में कितनी चॉकलेट्स के बॉक्सेस सेल हुए हैं वो बता रखा है। ठीक है, फर्स्ट जैन टू फेब कितने सेल हुई किए इसने, 35, मार्च टू अप्रैल 60, फिर मई टू जून 65, फिर 40, 50, 30। तो देखो ये पूरा एक ग्राफ बनाया, यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस, इस साइड क्या है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ टाइम लिखा है उसने, टाइम पीरियड क्या है, यहाँ सेल्स लिखा है। तो अभी देखो टाइम पीरियड में क्या है, जैन टू फेब मतलब दो महीने का है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर से। देखो यहाँ दिया 0 to 70, 0 से लेके 70 लिखा है। फर्स्ट क्या दिया उसने 35 की, जैन टू फेब में 35 चॉकलेट के बॉक्स गए थे, फिर 60 गए, फिर 65, फिर डिक्रीज हुआ 40, फिर 50, फिर 30। तो सबसे ज़्यादा कब गए, जैन टू फेब, सबसे ज़्यादा कब गए, मार्च अप्रैल में। एक्चुअल में फेब जैन फेब में जाना चाहिए लेकिन मार्च अप्रैल में गए। ठीक है, तो 60, उसके बाद मई जून में गए, मई जून में 65 चॉकलेट के बॉक्स चले गए। तो ये क्या है, सिंपल एक सिंपल बार डायग्राम है, इसमें कुछ भी चीज़ नहीं थी, नॉर्मली कोई भी बना सकता है। तुम्हें ऐसे फिल करना जरूरी नहीं होता, नॉर्मल बॉक्स बनाओगे ना वही हो गया, उसने तो फिल करके दिया। नाउ क्लस्टर्ड डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम में क्या होता है, क्लस्टर्ड बार डायग्राम में क्या है, जैसे सेल्स, स्मॉल साइज की कितनी चॉकलेट बॉक्स थे, मीडियम साइज के कितने थे, लार्ज साइज के कितने बॉक्स थे। ठीक है, किसके, चॉकलेट के बॉक्सेस है।
चॉकलेट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइज इन शॉप। बाय मंथली सेल मतलब 2-2 महीने की सेल का डेटा दिया। जैन टू फेब, फेब टू मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब इसने 3 में डिवाइड कर दिया, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तब देखो यहाँ पर क्या दिया, ये क्लस्टर, क्लस्टर मतलब मिक्स चीज़ें दी है, ठीक है। तो तीन तीन के बाय मंथली डेटा दिए। तो फर्स्ट वाला देखो, जैन टू फेब में क्या हुआ, 30, यहाँ पर इसने साथ में दिया भी है। स्मॉल साइज जो भी होगा वो ब्लैक में होगा, मीडियम साइज और फिर ये लार्ज साइज। तो देखो ये फर्स्ट वाला स्मॉल का है, सेकंड वाला मीडियम का है, ये वाला लार्ज के डेटा है, ठीक है। एसएमएल के डेटा दिए। तो ये क्या है, क्लस्टर डेटा है। सिंपल बार डायग्राम में क्या था, सिंगल सिंगल ग्राफ सिंगल थे। क्लस्टर में क्या हो गया, मिक्स में 2 से 3 के ग्राफ्स आ गए, एक साथ अटैच हो रहे। फिर उसके बाद डिवाइड बार डायग्राम, डिवाइड का मतलब क्या हो, सिंपल है, एक ही बार डायग्राम होगा उसमें डिवाइड करके दे दिया होगा। तो अभी देखते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन सोल्ड इन रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल में कितनी सेल की, अर्बन में कितनी सेल की। तो देखो सेल इन यूनिट्स फर्स्ट दिया है, रूरल में इतनी सेल की, अर्बन में इतनी की और ऑल इंडिया में इतनी। ऑल तो टोटल हो जाएगा अगर दोनों को मिला दोगे। तो देखो इसमें डिवाइड में क्या, ये देखो डिवाइड कर दिया, मतलब क्या, फर्स्ट है रूरल वाला, ये है अर्बन वाला, बस यही है। तो ये सारे जो है वो रूरल वाले हैं और ऊपर वाले जो भी हैं वो क्या है, अर्बन वाले। सीधा है, सिंपल है। डिवाइड बाय डायग्राम का मतलब क्या, अलग अलग कर दिया। तो अभी तक 3 पढ़ा, पहला सिंपल था, सिंपल वाले में क्या कर रहे थे, नॉर्मल ग्राफ से हो रहे थे। उसके बाद क्लस्टर्ड है, क्लस्टर में क्या हो रहा है, सब 2 से 3 एक ही साथ ड्रॉ करके रखे। फिर उसके बाद डिवाइड, डिवाइड में क्या हो रहा है, एक बन रहा है लेकिन उसमें अलग अलग, ऊपर वाला अर्बन का दे दिया, नीचे वाला रूरल का दे दिया, ठीक है। फिर एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स ध्यान में रखना है। बार डायग्राम सिंपल है, स्केल से यूज करना है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें, फिल करना है, डेटा को शो करना है कि कौन सा अर्बन का है कौन सा रूरल का है, वो नहीं होना चाहिए। द विड्थ ऑफ बार डजंट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड हेंस ऑल बार्स शुड बी इक्वल। सारे बार्स इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पर ये बार सारे इक्वल है, ठीक है, इक्वल ही है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। फर्स्ट सेकंड, लेंथ ऑफ रेस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे प्रेजेंट। लेंथ उतनी ही होनी चाहिए जितना प्रेजेंट कर रखा है तुमने। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल बार शुड बी इक्वल। डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस कैसा, ये देखो, ये जो बीच की डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की, ये सेम होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये ऑल बार्स रेस्ट ऑफ द सेम लाइन कॉल्ड द बेस लाइन यूजुअली कोइंसाइड्स विद द एक्स एक्सिस। मतलब क्या, सब यहीं से स्टार्ट होने चाहिए, एक्स एक्सिस से। ऐसा नहीं हो कि आधे यहाँ से शुरू होते हैं आधे इधर से शुरू होते। एक ही एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे ही शो होने चाहिए। जो भी वेरिएबल चीज़ें होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है, जो कांस्टेंट होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। उसके बाद अब इसने दिया है, इन टूडेज टाइम हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हॉरिजॉन्टल बार्स आर आल्सो ड्रॉन इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार। हॉरिजॉन्टल बार भी आ जाते हैं। देखो ये वर्टिकल है, वर्टिकल पता है, और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वर्टिकल में कैसा, ये जो थे, ये जो डायग्राम ये शो रहा है, ये कैसा है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसा होता है, जो ऐसे डायग्राम शो होते हैं, ऐसे भी डायग्राम शो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लायर लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट ही किया है मैंने, ये साइड लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट को शो हो रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट को नहीं शो हो रहा, लेफ्ट से राइट को शो हो रहा है, ठीक है। ड्रॉन इन द डेटा सीरीज, एक डेटा सीरीज में शो होते हैं। तो इसमें क्या एस्पेक्ट्स, पहला क्या था, बार कौन सा, विड्थ, विड्थ जो होती है वो इक्वल होनी चाहिए। फिर उसके बाद दिया जो प्रेजेंट करो प्रोपोर्शनल वेरिएबल सेम होने चाहिए। थर्ड है बार शुड बी इक्वल, मतलब एक एक दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे से चौथा, उनके बीच की इक्वल लेंथ सेम होनी चाहिए। सब एक ही एक्सिस पे होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे। वेरिएबल है एक्स एक्सिस पे होगा, कांस्टेंट होगा वाई एक्सिस पे होगा। फिर उसके बाद वर्टिकल, अगर बार जैसे वर्टिकल है वैसे हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, लेफ्ट से राइट को जाएंगे बार्स, ठीक है। उसमें भी सेम ही चीज़ है, डिफरेंस सेम होना चाहिए उनका। नाउ पाई डायग्राम, पाई डायग्राम में क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल के अंदर अलग से बने होते हैं। ये देखो सर्कल, ये पाई का फॉर्म बना हुआ है, मैंने बस स्टार्टिंग में बताया तुम्हें, पाई का फॉर्म बना हुआ है। अब इस पाई फॉर्म में एक चीज़ ध्यान रखना कि इसको निकालते कैसे, वो चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ तो नहीं समझा सकता डी से कैसे फाइंड किया है, लेकिन जस्ट इसको ड्रॉ करना तो तुम्हें आ जाएगा, लेकिन ये निकाल दी, ये डिग्री कैसे निकाला, 72, 18, 108, 108, ये समझा देता हूँ। फर्स्ट क्या करना होता है, देखो यहाँ लिखा है इसने, पाई डायग्राम क्या होता है, सर्कल लिखा है, डिवीजन ऑफ सर्कल इन अ डिग्रीज रिप्रेजेंट्स अ पाई डायग्राम। मतलब एक सर्कल को डिवाइड कर दिया है, उसको पाई डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। एंटायर सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखो, देखो इसने एक आइटम दिया है, आइटम में क्या दिया है, बुक, बुक, स्टेशनरी, फोन, फूड, क्लोथ्स और टोटल दिया। मतलब 5 टाइप के आइटम दिए, फर्स्ट फूड, सेकंड स्टेशनरी, थर्ड फोन कंप्यूटर, 4 फूड, 5 क्लोथ्स दिया, फिर नीचे टोटल करके दिया। उसने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड। परसेंटेज मतलब हमेशा टोटल परसेंट कितना होगा, 100 होगा। मतलब बुक का 20 है, स्टेशनरी का 5 है, फोन का 30 है, फूड का 30 है, तो क्लोथ्स का 15 है, ठीक है। ये दिया है,
कैलकुलेशन नहीं की, दिया है अभी तक कितना 100%, ये दिया है। अब उसको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। डिग्री कैसे निकालते, तो डिग्री कैसे निकालते, फर्स्ट देखो तुम्हें किसका निकालना है। जैसे सपोज फर्स्ट नंबर का बुक का निकालना है, तो फर्स्ट का कैसे निकालोगे, कितना है 20% बुक है, ठीक है, टोटल कितना 100, 100 में से 20 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। अब जो आंसर आएगा वो किसका होगा, डिग्री का आंसर होगा। तो देखो 20/100 मल्टीप्लाई 360, मतलब ये आया 72 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो देखो जो बुक का बना है, बुक का कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला, तो ये जो एंगल बना है ये कितना है 72, कहाँ से, यहाँ से 72 है पूरा, ठीक है, ये 72 मतलब मेन सेंटर तो यही है, मेन सेंटर तो यही, यहाँ से 72 डिग्री का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्टेशनरी पे कितना 5 है, तो उसका कैसे निकालेंगे, 5 टोटल कितने 100 में से मल्टीप्लाई 360 डिग्री, तो इसका कितना हो जाएगा 360 100 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 18 डिग्री। तो ये देखो 18 डिग्री का कौन सा है, ये 5%, ये जो दिख ये वाला जो है ये कितना है 18 डिग्री का, क्लियर। तो बस ऐसे ही बना है, ये स्टेशनरी का हो गया। फिर डिवाइसेस का बना है, डिवाइसेस का कितना है, डिवाइसेस मतलब फ़ोन कंप्यूटर, ये कितना, ये 30% कितना 108 डिग्री, तो 108 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसको एंगल को क्या एक को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली सारे ड्रॉ हो जाते हैं। निकालना कैसा है ये समझ आया ना, ऐसे ड्रॉ निकालना होता है इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्पेक्ट्स, नहीं टाइप ऑफ ग्राफ, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला टाइम सीरीज ग्राफ होगा, तुम लोग को चैप्टर है स्टेट्स में 4th नंबर का, पार्ट 1 में 4th चैप्टर है टाइम सीरीज ग्राफ, वहाँ पर आता है। उसके बाद सेकंड है ग्राफ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव, ये सब आएंगे नहीं ग्राफ, जस्ट दिया है इसने इतने टाइप के ग्राफ होते हैं। फिर उसके बाद लॉगरिदम ग्राफ्स। नाउ टाइम सीरीज ग्राफ को उसने दिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रेगुलर, इरेगुलर, वो सारी चीजें टाइम सीरीज ग्राफ में आएगी, लिखा है इसने। सिंस द सिलेबस डजंट इंक्लूड अदर ग्राफ दे आर नॉट डिस्कस, यहाँ डिस्कस नहीं इसीलिए किए हैं कि नहीं है वो कोर्स में तुम्हारे। तो कितने टाइप के डायग्राम्स पढ़े थे, ऊपर देखो कौन कौन से डायग्राम्स पढ़ के आए। पहला कौन सा था, फर्स्ट सिंपल डायग्राम, दो टाइप के थे ना, देखो पहला था टाइम लाइन बेस्ड, पहला टाइम लाइन था। टाइम लाइन के बाद क्या आया, बार डायग्राम आया। बार में क्या हुआ, दो सिंपल क्लस्टर्ड, बार में एक सिंपल नॉर्मल वाला सिंपल होगा, क्लस्टर्ड में क्या था, क्लस्टर्ड में अलग अलग थे, ये तीनों एक अलग अलग हो रहे हैं। फिर उसके बाद डिवाइड बार डायग्राम, एक को ही दो में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद पाई चार्ट, पाई चार्ट में क्या हुआ, सर्कल को डिवाइड कर दिया, वो पाई चार्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्राफ दिए, टाइप में क्या, टाइम सीरीज, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। फिर लॉगरिदम, टाइम सीरीज ग्राफ, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अब ये पढ़ने का, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो ज़्यादा लोड नहीं लेना, इंपॉर्टेंस पढ़े है ना, इंपॉर्टेंस पढ़े, उसके बाद ग्राफ के टाइप्स पढ़े ना, उतना ही बस। एक कौन सा पाई चार्ट वाला अच्छे से करके जाने का, एग्जाम में बहुत सी बार आता है, पाई चार्ट आएगा या फिर क्लस्टर्ड वाला आता है। क्लस्टर्ड सिंपल बार डायग्राम कम आता है, लेकिन क्लस्टर्ड वाला आ सकता है तो उन दोनों में से ऑप्शन देता है, क्लस्टर्ड में और पाई चार्ट में, तो वो पढ़ के जाने का, बस उतना ही है। फिर उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन सिंपल दिया है, क्या है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो रहा है स्टडी इकोनॉमिक्स को स्टडी करने में। तो पहला दिया है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स अवेयर अबाउट वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या फर्स्ट दिया है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में क्या कैसे प्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंटेशन, जितना अच्छा तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा तुम एक्सप्लेन कर पाओगे। तो फर्स्ट क्या दिया, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमी, इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड डिफिकल्टीज, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी मेड इजी बाय एक्सप्रेसिंग इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी, पता है पीपीटी किसको बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसमें कैसा होता है कि नॉर्मल चीज़ें जो भी तुम वीडियोस देखते हो, ऐसे वीडियोस जिसमें पर्सन नहीं हो या पर्सन हो तो ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती है वो सारी किस में बनी होती है, पीपीटी में बनी होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो हो गया प्रेजेंटेशन का। सेकंड एक्सेल वर्कशीट, वर्कशीट होती है, एक्सेल शीट होती है, शीट एक्सेल शीट पता ही होगा, सारी पूरी की पूरी ऐसे एक्सेल शीट बनी होती है, उसमें सारे डेटा नोट होते हैं, सारे फॉर्मूलाज भी फिट होते हैं। मतलब ये कि सपोज तुमने यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 9, अब इसका टोटल यहाँ पर सम निकाल के दिखाना है, तो यहाँ पर तुम इक्वल टू करके सम करोगे, इक्वल टू करके सम टाइप करोगे और फिर की दबाओगे, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जो टोटल होगा ये जितने भी है यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका टोटल आ जाएगा, 9 8 17 और 5 22 और 7 29 29 डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। केवल इक्वल टू सम करके होना, जो भी फॉर्मूला लगाते हो वो इक्वल टू प्रेस करके फिर फॉर्मूला लगाना। तुम लिखोगे ए वी जी, मतलब एवरेज करोगे तो सबका एवरेज निकल के आ जाएगा। तुम मिन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें भी निकाल सकते हो ईजी वाले में, केवल फॉर्मूला फिट करना, ठीक है।
तो ये एक्सेल वर्कशीट। उसके बाद थर्ड है डायग्राम एंड ग्राफ। डायग्राम एंड ग्राफ्स बन जाते हैं। जैसे अभी उसने ऊपर बोला था कि अभी ऊपर वाले में उसने क्या बोला था कि आजकल कंप्यूटर जो होता है वो पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर में वर्टिकल बार डायग्राम भी बन रहे हैं। तो कैसे, इसमें ऑटोमेटिक बनते हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं होगा, तुम्हें बस डेटा पॉइंट साइड से फिट करने हैं, वो ऑटोमेटिक जनरेट करके तुम्हें ग्राफ बना के दे देगा। ठीक है। उसके बाद स्टोरेज टूल। स्टोरेज टूल्स में क्या, वी यूज प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स इन इकोनॉमिक्स, सच मटेरियल्स बिकम यूज हायर स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से होते हैं, तो ये दिया है। बिसाइड्स इट कैन कैरिड अवे ट्रांसफरिंग इट टू हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। मतलब क्या, स्टोरेज टूल्स हमारे पास क्या, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, फिर पेन ड्राइव का यूज़ कर सकते हो। पहले मेमोरी कार्ड बनते थे, आज भी आते हैं, मेमोरी कार्ड में चीज़ें सेव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक्सटर्नल है। ठीक है। इंटरनल तो हर चीज़ में हार्ड डिस्क होता ही है, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी है। फिर उसके बाद अदर टूल्स। अदर टूल्स में क्या, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स लाइक SPSS, Shazam, eView, SAS, etc. are developed to do almost all type of data processing, lakhs of observation in minutes by entering right formula। मतलब क्या, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हैं, इनका यूज करके भी हम डेटा को शॉर्ट करके उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। ठीक है। इतने जो इनलार्ज बड़े बड़े डेटा होते हैं वो इजीली समझ आ जाते हैं। फिर उसके बाद कॉशंस इन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, या उसके टाइम पे हमें कॉशंस कौन कौन से रखने चाहिए, वो है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। तो प्रिकॉशंस क्या रखने होते हैं, वो है फर्स्ट दिया है इंटरनेट, उसने दिया है कंप्यूटर इन इट्स नॉट स्टडी मटेरियल बाय इटसेल्फ, इट हेल्प्स टू प्रोसेस इजियर एंड फास्टर, डू नॉट रिप्लेस प्रोसेस ऑफ स्टडी। जो स्टडी बुक से करने का है उसका मजा अलग है, और जो कंप्यूटर को यूज करने का करना है वो अलग है। अब इसमें और भी उसने क्या दिया है, इनकरेक्ट फॉर्मूला, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट दिया है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या, फर्स्ट ट्यूटोरियल्स जो पढ़ाते हैं वो। एक्टिव लर्निंग, जो सेम वीडियोस लेक्चर्स दे रहे हैं वो किस में आएगा, एक्टिव लर्निंग में आएगा। रीडिंग मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे आज मैं इस पे बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ये क्या, ये जो एक ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ किसका, जीएससीबी का है, वहीं से डाउनलोड करके यहीं पर पोस्ट, कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट ट्यूटोरियल्स होता है, सम एजुकेशनल वेबसाइट यूज पुट पावर पॉइंट पीपीटी में। यहाँ तो मैं पीपीटी शो नहीं कर रहा हूँ, पीपीटी में कैसा होता है कि ऑटोमेटिक सारी वीडियोस चलती है, वहाँ सारी चीज़ें होती है, पर्सन केवल एक्सप्लेन कर रहा होता है, वीडियोस ऑटोमेटिक चलती है। लेकिन एक्टिव लर्निंग में कैसा होता है, मैं यहाँ से लिख भी रहा हूँ क्लियरली। फिर उसके बाद रीडिंग मटेरियल्स, ये जितना भी है, तो इसने लिखा है न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, इसमें प्राइस नहीं पे किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ई बुक्स या ई जर्नल्स भी बोलते हैं इसी बुकों को। फिर इंफॉर्मेशन होती है यूनिवर्सिटीज, इंफॉर्मेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफरिंग डिग्री इन इकोनॉमिक्स ऑन एनी अदर इंफॉर्मेशन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मिसलेनियस, वी कैन कॉट बाय इकोनॉमिस्ट नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक, इट इज ऑल्सो इंटरनेट बाय यूजिंग सर्च इंजन। हम सर्च इंजन का यूज, वो तो तुम्हें पता ही है, सर्च इंजन इंटरनेट टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है तुम्हें प्रॉपर पता है। ठीक है। सही चीज़ों में नहीं पता है, लेकिन पता तो है ना। डेटा, अभी इकोनॉमिक्स यूज अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स यूजेज अ लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। मतलब क्या, मैक्सिमम सेकेंडरी डेटा ही यूज करता है। कैसे, जो प्राइमरी डेटा होते हैं, प्राइमरी तो फर्स्ट पर्सन के पास आते हैं, बाकी जितने भी डेटा का यूज हो रहा है वो सारे सेकेंडरी डेटा। जितनी रिसर्च कंपनीज बैठी है वो मैक्सिमम प्राइमरी डेटा यूज करती है अपने सेकेंडरी डेटा जनरेट करने के लिए। वो डेटा जो भी जनरेट होते हैं वो सारे सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा जनरेट करना मतलब आपको ग्राउंड लेवल पर वर्क करना होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। ठीक है। तो बहुत कम कंपनीज होती है जो ऐसा वर्क करती है, बाकी सारे डेटा सेकेंडरी डेटा ही अवेलेबल है। ठीक है। अब इसने बताया कि सेकेंडरी डेटा कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो इंडिया इन ऑथेंटिक साइट कौन सी वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट है। फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इस सब के लिए करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट है। मतलब क्या, अगर तुम्हें बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम क्या आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे। अगर तुम्हें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे चले जाओगे, एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके अलावा और पुटिंग वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये बहुत सी कंपनीज है, सीएसओ, एनएसएसओ, ये तो सुन तुम्हें नेशनल सर्विस। उसके बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, CMIA, ILO, IMF, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। तो IMF तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन बाय ऑथेंटिक डेटा, ये सारी ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करती है। तो ये सारी वेबसाइट्स है जो प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद कॉशन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन। अब एजुकेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस यूज़ करने होते हैं। क्वेश्चन में क्या, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस भी होती है, उसका यूज़ ध्यान से उनको पढ़ के फिर उस पे एनालिसिस करने का, पहले फिर उसके बाद उसको आगे से आगे प्रोवाइड करवाने का। ऐसा नहीं हो कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वही तुम आगे प्रोवाइड करवा रहे हो, या आगे उसी को पढ़ के कुछ गलत लिख के आ रहे हो एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
डेटा सिटीज नाउ कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क पहले चलती थी, आजकल तो ऐसा कुछ का यूज़ नहीं है। सिटी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ सेंसस, सिटी एक डिस्क होती है जस्ट, सेंसस ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे, फिर एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऊपर था एनएसएसओ वही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद इसका फुल फॉर्म आता है, बहुत सी बार ध्यान रखना, पर्टेनिंग टू एनी मिनिस्ट्री इन इंडिया प्रोवाइडेड बाय स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज। अगर और भी बहुत सी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन है जो सीडीज के थ्रू बाहर आती है। सब एजेंसी लाइक सीएमआई है, सीएमआई बहुत फेमस वेबसाइट है, तुम उस पर जाके इजीली सर्च कर सकते हो, हमारी कंट्री नहीं बाहर की कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। सर हमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी भी है, बाहर की न्यूज़ भी उस पर अवेलेबल होती है, ठीक है। उस पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, अगर तुम्हें रीड करना है तो तुम रीड कर सकते हो CMI पे, ठीक है। ऑल्सो क्रिएट डेटा सॉफ्टवेयर विच कैन बी परचेस्ड ओनली बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉर्पोरेशन एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये जो मैं एक्सपेंसिव डेटा बोल रहा था ना, जो प्राइमरी डेटा अवेलेबल होता है, वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए जो तुम ग्राउंड वर्क करते हो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है, कम नहीं लगता। और ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स बाहर निकलती है वो पेड रिपोर्ट्स होती है, वो कभी फ्री में नहीं निकलती। Now difficulty in using क्या क्या difficulties होती है, since the data CDs and software contain huge size of data, these become complicated. These are several sheets of CDs. One must have the knowledge regarding search the relevant data sheets and get the relevant data। मतलब क्या, इनको सेव करना बहुत कम उसकी होती है। ये 4.7 GB की पहले DVDs आती थी, फिर CDs तो 700 MB की आती थी, तो बहुत कम होती थी। तो धीरे धीरे फिर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सब में आने लगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो ट्रांसफर करने होती है या सॉफ्टवेयर जो स्टोर करने होते हैं उनके लिए CD डिस्क बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसलिए बड़ी हार्ड डिस्क की या पेन ड्राइव की नीड रहती है। तो ये इसकी डिफ़िकल्टी थी सीडीज़ की। बस ख़त्म, इतना ही था इसमें। तो देखो फर्स्ट क्या हमने पढ़ा था, बहुत ईजी चैप्टर है, ज़्यादा सोचना नहीं है इस चैप्टर में। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा ही सोचना है। अगर किसी को इंटरेस्ट है उसकी बात अलग है। तो डायग्राम नॉर्मल चीज़ है, जो चीज़ जितनी समझ आती है उतनी ही। उसके बाद डायग्राम एंड ग्राफ। फर्स्ट क्या था, डायग्राम एंड ग्राफ। डायग्राम और ग्राफ में क्या थी, बाय वे ऑफ पिक्चर दोनों को शो करते हैं। डायग्राम जो होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ग्राफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस देखे, तो इंपॉर्टेंस में क्या था, इंपॉर्टेंस में क्या क्या, वैसे वो डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन को ईजिली प्रोवाइड करवा देता है। ट्रेंड पता चल जाते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, चेंजेस ऑकरिंग जो हमारी इकोनॉमी में सेक्टर्स में चेंज हो रहा है वो पता चल जाता है डायग्राम और ग्राफ के थ्रू। सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं उसके थ्रू पता चल जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई भी चीज़ फाउंड अपेरेंटली डिफिकल्ट आर प्रेजेंट, अगर कोई डिफिकल्ट है तो उसको फिर उसको फार्मूले के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट आंसर बता दिया जाता है और उसका फार्मूला भी साथ में मेंशन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद था एस्पेक्ट्स टू वाइल ड्राइंग अ डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ करते समय कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, तो फर्स्ट उसका था चॉइस ऑफ डायग्राम। चॉइस क्या, कौन सा चॉइस किया उसने, डायग्राम है कि ग्राफ है। फिर उसके बाद क्लैरिटी, नीट एंड क्लियर होना चाहिए, स्केल्स एंड मेजर्स होने चाहिए, स्केल होना चाहिए उसके हिसाब से मेजरमेंट लिया हो उसने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन करना है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई डैश है। फिर उसके बाद डेटा टेबल एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, ये डेटा टेबल कैसे शो कर रहे हो वो। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा, आपने अगर कोई डायरेक्ट आंसर लिखा है तो उसका मेथड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है वो मेंशन कर दो वहाँ पे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डायग्राम, पिक्टोग्राम, स्कैटर, लाइन, सर्कल, बार और पाई। बस इनका केवल नाम ध्यान रखना है और कुछ नहीं। उसके बाद टाइम लाइन में क्या, सीधा लाइन बना हुआ है, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये मतलब क्या है, पहले फर्स्ट वो जहाँ से भी कहाँ 1951 से 51 से थोड़ा इंक्रीज गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। बार डायग्राम में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, इसने लिखा है स्टार्टिंग में भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार डायग्राम्स होते हैं। उसके बाद दो टाइप्स दिए थे, सिंपल बार डायग्राम और क्लस्टर्ड। सिंपल दिए थे, सिंपल में क्या रहा था, सिंपल डायग्राम ड्रॉ हो रहे, क्लस्टर्ड में कैसा हो रहा था, वो दो तीन को मिक्स कर रहा था और फर्स्ट उसके बाद था डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो देखो सिंपल में कैसा करा, इसने सबको एक सिंपल ही फॉर्म में शो किया। फिर उसके बाद क्लस्टर्ड वाले में क्या, क्लस्टर्ड में इसने बाय मंथली सेल दिखाई, इसमें तीन तीन के डेटा शो कर रहा था एक साथ, ठीक है, तीन तीन के डेटा शो कर रहा है। फिर उसके बाद डिवाइड बाय डायग्राम, डिवाइड में क्या किया, एक ही में दो को डिवाइड कर दिया कि रूरल वाला और अर्बन वाला, लेकिन सेम डायग्राम, सेम उसकी साइज, इक्वल लेंथ, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। तो इसने एस्पेक्ट्स दिए, कौन कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए जब हम बार डायग्राम शो करते हैं। तो पहला, डेटा ऑल बार शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ, विड्थ इक्वल होनी चाहिए किसकी, अंदर इंटरनल विड्थ सबकी इक्वल होती है। सेकंड, बार रेस्पेक्टिव बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली शो करना है। फिर उसके बाद थर्ड था बार शुड बी इक्वल, मतलब उन दोनों दो बार के बीच में भी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए।
थर्ड एक्स एक्सिस पे शो करना है, एक्स एक्सिस पे क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे, वाई हमेशा जो भी कांस्टेंट है वो हमेशा वाई एक्सिस पे शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ अभी आजकल जो कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं वो वर्टिकल्स बार भी हो सकते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल बार नॉर्मल ड्रॉ कर रहे तो सब हॉरिजॉन्टल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स आजकल वर्टिकल बार भी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद पाई डायग्राम, पाई डायग्राम में क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल्स के अंदर जो भी डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम। सर्कल का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। उसको कैसे निकालते हैं मैंने बताया, जितना भी टोटल हो रहा है अगर ये परसेंटेज है तो टोटल कितना 100% होता है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें किसी चार की वैल्यू दी है, हो सकता है यहाँ पर वो किसी चार की वैल्यू देता है और पांचवे की निकालने को बोलता है, तो तुम क्या करते, इन चारों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देते, क्यों, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। फिर उसके बाद क्या किया, 20 जितना नॉर्मल परसेंटेज था उस चीज का, मतलब फर्स्ट वाले का बुक का था, बुक 20%, टोटल कितना 100, मल्टीप्लाई किससे करना है, हमेशा 360 से, ठीक है। उसके बाद एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम, पाई डायग्राम ड्रॉ करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, पहला 360 डिग्री का सर्कल होता है, डिग्रीज फॉर सब डिवीजन आर कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन टू द वेरिएबल फॉर द डिवीजन, सम टोटल ऑफ डिग्रीज सब डिवीजन मस्ट बी 360, मतलब क्या, अगर तुम इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करोगे, ये जो 72, ये जो 72, 18, 108, 108, 54 है, इन सबको कैलकुलेट करोगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर क्या, 72 प्लस 18 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 54, इन सबको टोटल करोगे तो 360 आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप कौन कौन से दिए, टाइम सीरीज ग्राफ, फिर उसके बाद ग्राफ में हिस्टो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये जस्ट एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते थे, ग्राफ कौन सा है, डायग्राम कौन सा है, इसलिए इनको याद रखना जरूरी, ऊपर जो ग्राफ के डायग्राम के पड़े थे वो वाले और ये ग्राफ वाले, ये दोनों चीज़ें इसलिए याद रखनी, ठीक है। नाउ टाइम सीरीज ग्राफ में क्या, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कितने कौन से शॉर्ट टर्म शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन के लिए ग्राफ बनाए, वो सारी चीज़ें दे आर नोट, ये तो इसने लिखा है, ठीक है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन कौन से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, फर्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए यानी पीपीटी वर्क के लिए, सेकंड एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल शो होगी एक्सेल, फिर उसके बाद डायग्राम एंड ग्राफ, फिर उसके बाद फोर्थ है स्टोरेज टूल्स, स्टोरेज टूल्स में कौन कौन से होते हैं, सीडीज होते हैं, डीवीडी, उसके बाद पेन ड्राइव है, फिर हार्ड डिस्क है, वो सारी चीज़ें स्टोरेज टूल्स है। फिर अदर टूल्स दिया है उसने, अलग अलग सॉफ्टवेयर दिए, SPSS, शेजाम, ई व्यू, सैस, ETC। फिर उसके बाद कॉशंस यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करते समय कौन कौन से कॉशन, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी फर्स्ट है ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल के पर्पस दिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तो फर्स्ट ट्यूटोरियल्स के लिए यूज़ हो रही है, सेकंड एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग में, फिर उसके बाद थर्ड रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल जो ई बुक्स अवेलेबल होती है वो रीडिंग मटेरियल्स में आती है, फोर्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मिसलेनियस में सारी चीज़ें की जो सर्च इंजन है वहाँ से कोई भी कोड्स, रेफरेंस बुक्स, वो सारी चीज़ें, डेटा, डेटा कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, अगर तुम्हें बैंकिंग से रिलेटेड डेटा चाहिए तो RBI, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। फिर उसके बाद कॉशन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इंटरनेट को कौन कौन से कॉशंस रखने चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें जो मैं कौन सी इसमें दिया है उसे a lot of substandard material, irrelevant information, misleading information होती है, उनका भी ध्यान रखना, उनको यूज़ नहीं करना है। ये लिखा है पैलग्राइज्ड आर्टिकल्स आर फाउंड ऑन इंटरनेट। फिर डेटा सीडीज एंड कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क कौन कौन सी, कॉम्पैक्ट डिस्क दी होती है किसकी, गवर्नमेंट खुद निकालता है, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज निकालती है अलग अलग, फर्स्ट जैसे नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सेंसस, एनुअल सर्वे, NSSO निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया निकालती है। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी CMI, ये जो इकोनॉमिक्स के अच्छे से डेटा इंडियन इकोनॉमी के तो प्रोवाइड करती ही है, उसके साथ साथ दूसरे इंटर भी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा कुछ पेड रिपोर्ट्स भी निकलती है। वो पेड रिपोर्ट्स कौन निकालता है, जिनको बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट एक्सपेंस करके उन पेड रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया होता है, इसके पीछे पर्सनस लगे हों, इसलिए वो लोग पेड रिपोर्ट्स भी निकालते हैं, ठीक है। बस खत्म, इतना ही था। डिफिकल्टी ऑफ यूजिंग, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज होती है वो, तो इस चैप्टर को कैसा ऊपर ऊपर से गो थ्रू करने का, 1 से 2 बार रीड कर